Hello students and viewers. I am Pramod sir and today I am going to explain before you person. And this is the second lecture of person. In this lecture we shall cover entire areas of person. So first of all I would like to give you the brief introduction of NC, PCD, OC and PCP. Here NC stands for nominative case and PCD stands for possessive case determiners and OC stands for objective case and PCP stands for possessive case pronoun. तो पर्सन जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये भी हम जानते थे. फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? स्पीकर जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, लिसनर जो सुनता है सेकेंड पर्सन, डिस्क्राइब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं. यहां हम ये चीज जान चुके थे. कौन सा रूप उसका सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, ये सब भी हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं. अब हम यहां जानेंगे उसका बृहद रूप कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वाक्य में प्रयोग होता है और कैसे हमें इस पे आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और उसे हमें कैसे सोल्व करना होता है. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं एनसी को. जब आई का प्रयोग एनसी के रूप में होगा तो पीसीडी के रूप में माई, ओसी के रूप में मी और पीसीपी के रूप में माइन का प्रयोग होगा. तो इस पे आधारित जो है क्वेश्चंस आपको आपकी एग्जामिनेशंस में बहुत आते हैं. चाहे अगर हम 12th क्लास की बात करें तो वहां भी एक क्वेश्चंस आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस करके. तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है. अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, सीपीओ, ऐसे तमाम एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो वहां एक मेजर पोर्शन आता है जो विद्यार्थियों का सिर दर्द बना होता है, कॉमन एरर. जितना पढ़ता है विद्यार्थी लोग कहता है कि सर कम ही है, लेकिन अगर सही दिशा में तैयारी करे, सही चीज पढ़े, अच्छा कॉन्सेप्ट हो तो आपका तैयारी निश्चित रंग लाता है और आपके परेशानियों को दूर करता है. तो चलिए उसी सीरीज में हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो आई का रूप हम जान लिए. अब वी का रूप जानेंगे. एनसी के रूप में वी होगा, पीसीडी के रूप में आवर होगा, ओसी के रूप में अर्स होगा और पीसीपी के रूप में आवर्स का प्रयोग होगा. सेकेंड पर्सन में भी यू होगा, एनसी के रूप में, पीसीडी के रूप में योर होगा और ओसी के रूप में यू होगा और पीसीपी के रूप में योर्स का प्रयोग होता है. अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो जब थर्ड पर्सन के रूप में ही का प्रयोग होगा तो एनसी के रूप में ही होगा, पीसीडी के रूप में हीज, ओसी के रूप में हिम और पीसीपी के रूप में हीज होगा. उसी प्रकार सी, इट और दे का रूप होता है. लेकिन यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब ईट का प्रयोग पीसीपी के रूप में होगा तो उसका यहाँ फॉर्म कुछ नहीं होता है, यानी उसका पीसीपी के रूप में प्रयोग नहीं होता है. यह याद रखिएगा. अब यहाँ हमें समझने वाली बात है, जैसे है चार रूप हम देख रहे हैं पर्सन का, एनसी, पीसीडी, ओसी और पीसीपी. तो इसमें अंतर क्या है और बार बार हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कैसे प्रयोग होता है. तो सर्वप्रथम याद रखने योग्य बात यह है कि जो एनसी वाला जो कॉलम है इसका प्रयोग हम किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं. किसके रूप में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में. जहां भी होगा सब्जेक्ट के रूप में तो ये एनसी वाला फॉर्म आपको इस्तेमाल होगा. दूसरा चीज, ये ओसी वाला जो कॉलम है
ये आपको किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। दूसरी बात हमें याद रखना है, पीसीडी। पीसीडी मतलब पॉजेसिव केस डिटरमिनर्स। डिटरमिनर का नाम ही होता है जो किसी वाक्य में नाउन के स्थान को डिटरमाइन करता है। जो किसी वाक्य में नाउन के स्थान को सुनिश्चित करे उसी को डिटरमिनर्स कहते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि जहां भी इस कॉलम का ये प्रोनाउन आएगा तो उसके बाद निश्चित रूप से क्या होगा, नाउन होगा। यानी जहां माई आएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन होगा, यानी बिना नाउन का इसका प्रयोग नहीं होगा। और सबसे अंतिम बात जो है हमें याद रखना है, ये पीसीपी। तो जहां भी वाक्य में आएगा ये कॉलम का जितना सारे प्रोनाउंस मेंशन है उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो अब आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है, ये जो एनसी वाला पोर्शन है जो मैं बताया हूं आपको कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे डाल देगा और यहाँ ऑब्जेक्ट वाला जो कॉलम बतलाया है ओसी का उसे सब्जेक्ट वाले के स्थान पे डाल दिया जाता है। ये भी कॉमन एरर बन जाता है। कॉमन एरर कोई बड़ा चीज नहीं है, यहाँ कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बल्कि कॉमन मीन्स साधारण, एरर मीन्स गलती। जो छोटी छोटी गलती आपसे पूछा जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को जांचा जाता है, उसी को तो कॉमन एरर कहते हैं। और इसमें जो है पीसीडी वाले के बाद हमें नाउन का प्रयोग करना है, तो यहां से नाउन को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और यहाँ पीसीपी वाले भाग में के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ नाउन का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अगर जब आप इसको याद रखते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसी प्रकार के रोचक और आपके करियर को बनाने वाले, कॉन्सेप्ट को बनाने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।